नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग का पार्ट 3 है। इस पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया था, कहां पर कौन सी वैल्यू हमें पुट करनी है, कहां नहीं करनी है। दूसरे में कुछ क्वेश्चंस कराए थे धुआंधार, और तीसरे में भी धुआंधार क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है। तो आई होप आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 2 2011 का क्वेश्चन है। कहा गया इफ a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 2 हो देन a टू द पावर 37 माइनस 1 बाई a टू द पावर 100 का मान बताइए। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें यूनिकनेस क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर a को हम यहाँ पर 0 ले लेंगे तो 1 बाई 0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसी वैल्यू हमें कभी भी पुट नहीं करनी। यहाँ देख करके ही पता चल रहा है कि अगर a को मैं 1 ले लूं, यहाँ भी 1 ले लूं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो रहा है। वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो मेरे बच्चों, आप यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? बात यही ना सामने आती है कि यहाँ हम कैसी वैल्यू पुट करेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ तो चलिए हम लोग 1 1 करके 0 ला सकते हैं, मगर मेरे बच्चों एक क्वेश्चन में यहाँ पर ये था कि अगर मान लो प्लस 2 इक्वल टू 0 मैं दे दूं तो आप क्या करोगे? तो सबसे सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप मेरे भाई 0 तो यहाँ ले नहीं पाओगे, क्योंकि 0 0 या 1 1 लेने से देखो यहाँ कट के मान अलग आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू हमें क्या लेना है, 2 को इधर ला दिया मैंने, -2 हो गया। अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक था, इसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ 1 1 ले लूं तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो देखो मैथमेटिकली हम इनकरेक्ट हो गए। आई बात समझ में? तो ये भी हमें नहीं करना। तब अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, -1 ले लो दोनों का, तो देखो -1 2 हो जाएगा, और ये देखो मैथमेटिकली हम करेक्ट हो गए। यानी a की वैल्यू -1, और तो यही वैल्यू को अब हमें यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ अगर हम -1 में पुट करते हैं a की जगह -1, तो ये हो गया -1 बाई -1 टू द पावर 100। आपको अच्छे से पता होगा माइनस के पावर में अगर ऑड संख्या है तो बाहर में माइनस ही आता है। तो यानी ये मैं -1 लिख सकता हूं। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह यहाँ दे दिया। अब देखो पावर में अगर इवन है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो यानी +1 होगा तो प्लस माइनस -1 होगा, यानी -1 यानी कि -2 होगा। तो देखो आपका आंसर कितनी आसानी से यहाँ पर आ गया -2। आई बात समझ में दोस्तों? तो इसे अच्छे से समझिएगा, बहुत ही मजेदार है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, बस वहां पर स्क्वायर रूट नहीं था। बाकी देखो सेम क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया था। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा था ना, जब भी ऐसा रहे ए रहे उसके बाद 1 अपॉन ए रहे, तो आप सिंपल क्या करिए, इसकी वैल्यू 1 ले लीजिए। तो देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि y का मान हो जाएगा 0। बस यहाँ पुट कर दो, y वाला पोर्शन 0 कर दो, तो x का पावर क्या होगा, 4 है तो 2 का पावर 4 कर दो, यानी कि 16। आपका आंसर हो गया 16। आया मजा दोस्तों? आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ये कितने सारे एग्जाम में आया है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा होगा। देखिए दोस्तों, चलिए अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 ले लेता हूं, तो देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो यहाँ 0 ले लिया तो √2 हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर -√2। तो भाई मेरे ऐसा हमें करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 अपॉन 0 आ जाएगा। तो या नहीं भी आए तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू में हमें दिक्कतें आएंगी। तो जब भी ऐसा होना भैया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देख लीजिए, हूबहू याद कर लीजिए कि अगर रूट के अंदर समथिंग +2 3 जो रहे तो उसकी वैल्यू ऐसी लीजिए ना कि उसे हम यहाँ पुट करें x की वैल्यू, तो रूट आपका टूट सके। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, x +2 है तो x की वैल्यू ही 2 ले लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ हमने 2 ले लिया, तो मैथ काफी कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो a का मान क्या होगा, 2 + 2 रूट यानी √4 यानी कि 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 2 होगा ना मेरे भाई। और यहाँ देखो माइनस करके यहाँ 2 में से 2 गए, 0 होगा। तो मेरे बच्चों आई बात समझ में? तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये देखो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब यहाँ पर सिंपल है, अब आपको एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर -1 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी -1। इसे अच्छे से समझ लेना मेरे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के नजरिए से।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सीजीएल टायर 1 2015 का। सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में बात नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है एम और एन, तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि एन की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लो। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूं तो देखो यहाँ एक्सप्रेशन में भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर नीचे 1/0 आ जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी आप यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। तो चलो भैया, जब 0 नहीं ले सकता तो एक घर आगे बढ़ता हूँ, 1 ले लेता हूँ। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 + 1 है, यहाँ इक्वल के दोनों साइड है, कट जाएंगे तो एम की वैल्यू 3 आ गई। आगे बात समझ में मेरे बच्चों, अब बस इस एक्सप्रेशन में यहाँ पुट कर दीजिए। तो जरा सा देखिए मेरे बच्चों, 1/2 है और यहाँ एम की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 = 54, प्लस 12 × 3 = 36, माइनस 8 पूरे का बटा रूट एन यानी कि 1 यानी 1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब जरा यहां से देखो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 54 और 8 62 हो गए, यानी -62, और ये 7 6 13 3 3 2 5 और 1 6 63, और यहाँ पे -1 है। तो देखो 63 में से 62 गए, 1 हो गया, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हैं बच्चों, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर रहा हूं। देखो मेरे बच्चों, एसएससी सीएपीएफ एसआई 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, आधे बच्चे तो देख के ही भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। देखो कहा गया इस एक्सप्रेशन का मान अगर 62 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं आपको एक्स की वैल्यू दी गई है यहाँ, यानी ये क्वेश्चन उल्टा हो गया मेरे बच्चों। इसलिए आज का ये वीडियो बनाया क्योंकि उल्टा भी आपको दिखा सकूं। तो भाई कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन में कोई भी एक वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो मेरे बच्चों क्या करोगे, चलो जैसा कि पहला ऑप्शन है -4, चलो यही पुट करता हूं। तो देखो यहाँ पर x की जगह मैंने -4 पुट किया, यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गया, हो जाएगा 15 बटे में -4 और यहाँ -√15, यही होगा मेरे भाई। प्लस यहाँ पर देखो क्या होगा, -4 -√15 -4 प्लस √15। आ गई बात समझ में। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूं, तो देखो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये माइनस वाला प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो देखो ये माइनस माइनस आप उड़ा सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी हमें करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस निशान पलट देना है। तो देखो मेरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है, अलजेब्रा में आपने बनाया होगा। देखो a + b, और देखो नीचे सेम है, तो हम क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। तो देखो a + b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी क्या a² - b²। तो 4 का स्क्वायर 16 -√15 का स्क्वायर 15, यानी नीचे आ गए 1। इतनी सी बात समझ में आ गई। और ऊपर क्या होगा मेरे भाई, ये कट जाएगा, तो माइनस वाले का होल स्क्वायर होगा और प्लस में प्लस वाले का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों, एक फॉर्मूला हमने अलजेब्रा में आपको आगे भी पढ़ाया था, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जब रहे, तो हम इसे 2 × a² + b² के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मेरे बच्चों 2 लगाना, 2 अपने से लगा दो, a² का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, a² यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस b² b यानी कि √15 यानी 15 हो गए। तो 16 और 15 31, 31 और 2 गुने 2 यानी कि 62 बटे 1 यानी कि 62। तो देखो यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया ना, तो इससे हम समझ गए कि आंसर क्या होगा हमारा, -4 होगा। आई बात समझ में। तो देखो इस तरीके से भी हम इसे इजीली बना सकते हैं, क्योंकि 0 तो लेना नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे सब 0 = 62 कभी आ नहीं सकता मेरे भाई। तो इतनी कॉमन सेंस जरूर रखिएगा। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कंडीशन दी गई है, 2 इक्वेशन है, यानी कि हम इन दोनों की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। जो भी 2 वेरिएबल है ए और बी, कुछ भी नहीं करना है। ए बड़ा है बी से, इसे मद्देनजर रखना है। यानी कि अगर मान लो ये 3 है तो ये 2 ले लेंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, और ये 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो देखो सेटिस्फाई भी हो गया, वैल्यू भी फिक्स हो गई। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई। तो 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, 9 में से 4 गए यानी कि 5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। ये कंडीशन दिया गया है मेरे बच्चों। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो आप ए को भी 2 मान सकते थे, बी को भी 3 मान सकते थे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाता, -5 आ जाता। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए ये कंडीशन आपको दिया गया है, तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एकदम नए टाइप का, इसे अच्छे से देखिए, मगर मेथड हमारा वही रहेगा। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। मतलब इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग ही होगा। और a और b क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब पॉजिटिव
रियल नंबर्स हैं, तो ए और बी का मान बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो मेरे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक सिंपल सी चीज आप समझो, देखो क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो देखो अगर 0 पुट किया तो ये गया, यहाँ क्या, ये भी चला जाएगा। तो देखो भाई, यहां पर हमारा क्या बचेगा, अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू 0, तो देखो क्या आ जाएगा, 9। यहां पर क्या आ जाएगा, 9 है ना भाई। एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूं, 9 आ गया, और 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो मेरे भाई चलो 0 पुट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया, मगर क्या मुझे ए और बी की वैल्यू यहां पर मिली? नहीं मिली ना मेरे बच्चों। तब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई? तो सिंपल सी चीज है, इसे हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे ना मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जब भी ऐसा अगर आ जाए ना भाई मेरे, तो क्या करना, अगर देखो चेक कर लिया 9 है ना भाई, तो अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलो मैं यहां पर देख लेता हूं, यहां पुट करता हूं तो क्या आता है भाई, x की वैल्यू 1 पुट करने से तो ये आ जाएगा 1 + 2 + a + b + 9। तो देखो 2 और 1 3, 9 3 12, यानी a + b + 12, यानी ये जो संख्या होगी भैया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब आप क्या करो, ऑप्शन लेकर के पुट करो, देखो कौन सा में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो 5 और 6 बैठा दो यहाँ, 5 6 11, 11 12 23, नहीं कटेगा, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। देखो 7 6 13 13, ये 7 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 12 है, तो देखो आ गया 25 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन और देख लो, 6 7 है, तो भैया मेरे 6 और 7 भी तो हमने ले लिया, तो भी तो देखो 25 ही आएगा, 5 का परफेक्ट स्क्वायर, तब हम कहेंगे ये भी आंसर हो सकता है। 8 7 15 12 27 आ जा रहा, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो चलो भैया 1 तो पुट करने से हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा। मगर मेरे बच्चों, यहाँ पॉजिटिव नंबर का है, हमने पॉजिटिव लेकर देखा, अगर नेगेटिव भी लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। मगर यहाँ देखो 2 ऑप्शन में हम फंस गए। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, x = -1 रख के देखेंगे कि भैया जरा देखो इसमें -1 रखने से हमारा क्या मान आ रहा है। और ये बात समझ में, क्योंकि चेक करोगे तभी तो इन दोनों में आपको ये डिसाइड कर पाओगे कि ऑप्शन बी है या सी है। आई बात समझ में? तो देखो मेरे भाई, चलो अब हम इसको भी जरा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम कंफर्म करेंगे, x = -1 अगर ले लिया, तो ये देखो माइनस है, पावर 1 होगा तो 1 ही हो गया, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पर +a हो जाएगा, यहाँ -b + 9 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो a - b, और 9 और 1 10, 10 में से 2 गए 8, यानी +8, यानी कि मेरे बच्चों a - b + 8 भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो अब जरा सी वैल्यू आप इन दोनों में से बिठाइए, तो देखो 1 7 में से 6 गए, 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। मगर जैसे ही आप 6 बैठाएंगे एक ही जगह, 6 - 7, तो क्या 8 से 14, 14 में से 7 गए, 7 हो गया, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ऐसे भी घुमाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसका आंसर कंफर्म किया। आगे बात समझ में, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही धमाका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा गया है, देखिए अगर 1/a + 1/b + 1/c = ये हो तो, मगर आपको कंडीशन दिया गया जहां a + b + c = 0 नहीं है और ना ही a × b × c 0 होगा, तो इस एक्सप्रेशन का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया। देखो मेरे बच्चों, जब भी यहाँ पर कंडीशन दे देना कि ये बराबर 0 नहीं है, तो कभी भी भूल के c = 0 मानने मत जाना। देखो एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो कोई 2 की वैल्यू आपको मान लेनी होगी। तो चलो मैं मान लिया b का मान 1, c का मान 1, तो एक a की वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं। तो देखो 1/a + 2 = क्या हो जाएगा, ये 1 1 है, तो यानी a + 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो मेरे भाई, a यहाँ कट जाएगा, तो 1 + 2a = 1/a + 2 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, अगर मैं गुणा करूं तो क्या होगा, a + 2a² + 2 + 4a = a हो जाएगा। तो ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 भी एलसीएम लेंगे, मान लीजिए मैं कॉमन लेता हूं, निकल जाएगा, +1 + 2a = 0। अब मेरे बच्चों ये बताओ मुझे कि यहाँ पर अब a की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं।
तो सीधी सी बात है, देखो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, यानी a इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू आपने निकाल ली -1। अब आप यहाँ पर आंख बंद करके a की वैल्यू -1 पुट करिए, b की मान क्या हो जाएगा 1। अब आगे आपको देखना ही नहीं, क्योंकि देखिए ये सभी मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है। तो देखो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यानी ये पोर्शन आपका 0 हो गया, तो बाकी के टर्म भी गुणा होके तो 0 ही होंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो कितने मजाक में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मगर नए नए क्वेश्चन अब आ रहे हैं दोस्तों कि कैसे यहाँ पर वैल्यू बराबर होगी, कहाँ नहीं होगी, इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इसकी वैल्यू बहुत लोग याद कर लेते हैं, मगर मेरे बच्चों याद मैथमेटिक्स याद करने वाली चीज नहीं है। क्यों हम याद करेंगे? उसके जगह पर हम 10 तो जीके नहीं याद कर लेंगे। आई बात समझ में? तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ देखो इंडिसेस का प्रयोग किया गया है और देखो सभी ए बी सी जो है क्या किसी न किसी एक्स के पावर में है। यानी अगर इन तीनों को भी आप 0 मान लो तो 1/0 आपका कहीं भी नहीं आएगा, यानी कि आप मैथमेटिकली इनकरेक्ट नहीं रहेंगे। तो चलो ना भैया, सबको मैंने 0 मान लिया, पावर ए बी सी सबको मैंने 0 मान लिया। तो क्या होगा? देखो एनीथिंग्स पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। देखो x का पावर 0 यानी 1 होता है। तो देखो 1 1 1 क्या हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3। तो क्या हुआ मेरे भाई 3 1/3 यानी 3/3 कट गया, यानी कि 1। अब बताओ ना सबको आंसर कि इसका 1 होगा। अब कोई पूछे कैसे, तो ऐसे बताना, याद करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के जो बच्चे हैं उनसे पूछिए इस क्वेश्चन का दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। तो मेरे बच्चों आज सारी तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कहा गया a + b + c इक्वल टू 2s, देन इसकी वैल्यू निकाले। मेरे बच्चों अगर मान लो यहाँ पर 1 2 3 और 4 वेरिएबल हैं, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं s को ही अगर मैं 0 मान लू तो क्या हो जाएगा a + b + c इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे भाई होगा कि नहीं? 0 होगा ना। तो इतना तो हम कर सकते हैं मेरे भाई। अब जहां जहां s है मेरे भाई वहां वहां 0 बैठाएंगे तो देखो सब कटते जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे भाई a² + b² + c² पूरे का बटा a² + b² + c²। देखिए कट गया, क्या आ गया 1, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कभी जिंदगी में ऐसा आपने देखा था इतना शॉर्टकट तरीका और इतना एक्यूरेट और इतना सही, जहां मैथमेटिकली भी हम करेक्ट हैं और हम इसे सॉल्व भी आसानी से कर पा रहे हैं। आ गया ना मजा? देखिए दोस्तों, ये है तबाही तरीका जो केवल और केवल आपको रणभूमि मैथ्स पर ही देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। कहा गया है यदि a + b + c। अब मेरे बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि जब भी a + b + c इक्वल टू 0 देखो तो c को 0 मान लेना। मगर मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ एक कंडीशन दिया था कि a, और ये भी मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो तीनों को भी मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि a b और c आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इज नॉट इक्वल। तो मेरे भाई क्या करना है, c = 0 मान लो। अब c = 0 मान लिया तो आपको पता चल गया a + b = भी 0 हो गया। बस इसकी जरूरत ही नहीं है। जहां जहां आपको c या गुना के रूप में दिख रहा है उस पूरे पोर्शन को आप काट दीजिए। तो देखिए ये सभी मेरा कट गया। तो क्या बचा मेरे भाई a = -b, यही ना आएगा a = -b। अब a = -b आप सिर्फ यहाँ पर बिठा दीजिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, बटे में क्या होगा 2b² हो जाएगा, प्लस यहाँ ये तो भैया देखो सेम ही है ना, कट जाएगा तो यानी 1/2 आ जाएगा। ये भी कट गया तो क्या हो गया 1/2 + 1/2, यानी कि मेरे बच्चों हाफ एंड हाफ क्या होता है 1 होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो देखो ऐसे जटिल से जटिल क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन मेरे पास इतने हैं कि मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। मैं बस आपको ये हौसला देना चाहता था। वीडियो 3 पार्ट में मैंने बनाया कि आप कैसे तरह तरह के क्वेश्चन, जटिल से जटिल अलजेब्रा के क्वेश्चन को बाय वैल्यू पुटिंग मेथड से कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये था इसका अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो, जो काफी अच्छा लगा मुझे भी बनाने में और आपको पढ़ाने में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।